वादी कश्मीर में हालात मजमूई तौर पर पुरअमन और काबू में है। श्रीनगर शहर के कई मुकामात पर मामूली नौयत की बंदिशें हैं। नज़्म व नस्क को बरकरार रखने के लिए भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। सुबह के औकात में कई मुकामात पर दुकानें खुली नजर आई। निजी गाड़ी मामूल के मुताबिक सड़कों पर दौड़ती नजर आई, जबकि वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद है। प्रीपेड मोबाइल सर्विस और इंटरनेट लगातार मुअत्तल है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे श्रीनगर, जहां से हमारे नुमाइंदे परवेज इस वक्त जुड़े हुए हैं। परवेज, आज शनिचर है, किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में, वादी में खासकर अगर हम बात करें तो? जी अज़म, अगर आज दिल के हवाले से अगर हम बात करें तो कल जुमा के पेश नज़र जो बंदिशें लगाई गई थी कई जगहों पे, यहाँ पे उनको आज पूरी तरह से हटा दिया गया है। जो खासतौर डाउनटाउन वगैरह के इलाके भी हैं वहाँ से भी बंदिशों को मुकम्मल तौर हटा दिया गया है। और हमने देखा कि जो निजी गाड़ियाँ हैं, निजी गाड़ियों की नकल हमल काफ़ी हद तक हमने इन एरियाज़ में देखी। ताहम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी सड़कों से गुल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें जो टाटा गाड़ियाँ हैं या सोमूज वगैरह हैं, उनके हवाले से वो भी सड़कों से गुमी है। ताहम हमने देखा कई जगहों पे जो है सुबह के औकात में जो ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा मामूल के मुताबिक चलते हैं। अगर श्रीनगर के बाकी हिस्सों की हम बात करें तो कल जुमा के पेश नज़र जो बंदिशें आयद कर दी गई थी, तो जुमा की नमाज के बाद चंद एक जगहों पे पथराव के वाक़ात भी पेश आए। ताहम कोई किसी बड़े नाखुशगवार वाक़ा की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। आज किसी भी जगह श्रीनगर में किसी भी जगह आज बंदिशें नहीं हैं। दफ़ा 144 ताहम जो है वो लागू है अभी भी कई जगहों पे, यहाँ पे जिसमें 4 से ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं दी जाती है। ताहम अगर हम रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से बात करें तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि लोग चल फिर नहीं सकते हैं। लोग आराम से चल फिर रहे हैं। सुबह के औकात में हमने देखा यहाँ लाल चौक में भी काफ़ी सारी दुकानें जो हैं वो खुली, लोगों ने खरीदो फरोख्त की, गाड़ियों की नकल हमल बहुत अच्छे से हमने देखी यहाँ पे। ताहम जो तशवीश का जो अभी बायस बना हुआ है, तशवीश का जो सबब बना हुआ है वो है जो अभी प्रीपेड और इंटरनेट सर्विसेज को रेस्टोर नहीं कर दिया गया है। काफ़ी सारी मुश्किलात लोगों को अब भी हैं क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र्स हैं प्रीपेड के। और ख़ासतौर अगर तलबा के हवाले से बात करें तो तलबा को इम्तहानात नज़दीक आ रहे हैं। अब 29 और 30 से 10th और 12th के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो इस मौके पे उनको इंटरनेट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और वो चाहते थे कि अगर सरकार कोई ऐसा इकदाम उठाए कि जिसके तहत फ़िलहाल के लिए अगर 2G सर्विसेज या ब्रॉडबैंड सर्विसेज रेस्टोर कर दी जाएँ तो वो उनके लिए सफिशेंट हो सकता था। क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स वगैरह जो हैं वो उनको उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ताहम अब इसमें सरकार का ही फैसला आएगा कि आखिर उनको कब लगेगा कि हालात यहाँ पे कदर बेहतर हो रहे हैं और वो ये बंदिशें भी हटा देंगे। जी आज़म, बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहेंगे परवेज, टूरिज्म के हवाले से जिस तरह से एडवाइजरी हटा ली गई है, क्या कुछ टूरिस्ट वहाँ पर वादी में घूमते फिरते नजर आ रहे हैं आपको? जी आज़म, किसी हद तक अगर देखें तो कुछ इलाकों में हमने देखा कि सयाह वापस वादी का रुख कर रहे हैं। अगर हालात यहाँ मामूल पे रहते हैं तो उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी सारी तादाद में जो है सयाह एक बार फिर से यहाँ वादी का रुख करेंगे। हमने देखा कि पिछले कुछ रोज़ में हमने देखा गुलमर्ग से भी हमने 1-2 रिपोर्ट्स की। गुलमर्ग में भी सयाह आए हैं। यहाँ पे हमने झील ढल में भी देखा कि कुछ जगहों पे जो है लोकल सयाह भी आए हैं और फॉरेन टूरिस्ट भी कुछ किसी हद तक आए हैं। ताहम मसला अभी यही है कि जो टेलीकम्युनिकेशन अभी पूरी तरह से रेस्टोर नहीं हुआ है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है टूरिस्ट को, या प्रीपेड फ़ोन्स की फैसिलिटीज़ नहीं है। हर एक सयाह के पास पोस्ट पेड फ़ोन ज़रूरी नहीं है कि हो। ताहम अगर ये सारी चीज़ें रेस्टोर की जाती हैं तो जो टूरिज़म प्लेयर्स हैं यहाँ पे उनको उम्मीद है कि इस बारी जो है अब की बार जो है वो टूरिज़म काफ़ी अच्छा पीक पे यहाँ पे रहेगा और मुल्क से भी और बैरून मुल्क से भी सयाह यहाँ पर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भट्टी से तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। हरियाणा और महाराष्ट्र असेंबली चुनाव के लिए तशहीर का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे थम जाएगी चुनावी तशहीर। आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत झोंक देंगी। आज पीएम मोदी हरियाणा में होंगे और अमित शाह महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे। राहुल गांधी पहले से ही तशहीरी मुहिम में जुटे हुए हैं और इस बार एमआईएम भी महाराष्ट्र में पूरे जोशो खरोश के साथ नजर आ रही है।
और इस वक्त सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां सभा नुमाइंदे अमित राय फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अमित, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा महाराष्ट्र में, किस तरह की सरगर्मियां आज पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी? कौन कौन बड़े लीडर हैं जो आज चुनाव प्रचार करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। कई जगहों पर जो है आज शाम तक प्रचार जो है किया जाएगा। शाम 5 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है दक्षिण पश्चिम नागपुर में रोड शो करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह नंदुरबार, अकोला और करजत में करेंगे सभा, और जेपी नड्डा जो है नवी मुंबई में सभा करेंगे। नितिन गडकरी की 4 सभाएं हैं आज नागपुर और वर्धा में। स्मृति ईरानी 3 सभा को संबोधित करने वाली, और योगी आदित्यनाथ 2 सभाएं हैं, एक है मुंबई में और दूसरी है ठाणे में। वहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार करजत और बारामती में सभा को संबोधित करेंगे, और प्रकाश जावड़ेकर और भूपेंद्र यादव दोपहर को 1 बजे जो है बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। साथ ही केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम है यूपी के, वो आज 3 सभाओं को जो है मुंबई में संबोधित करेंगे। तो आज का दिन जो है बहुत बड़ा है। कल हमने देखा था जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि अब बेईमानों को जो है कोई बचा नहीं सकेगा। उन्होंने प्रफुल्ल पटेल पे भी निशाना साधा था कि कुछ लोग हैं जो पहले मिर्ची का व्यापार करते थे, कभी मिर्ची से व्यापार करते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को जो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस एनसीपी ने इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, महाराष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। लेकिन हमने पिछले 5 साल में विकास के कई कार्य किए, और हमने जो जो वादे किए थे वो सारे वादे हमने पूरे किए। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी कल कहा था कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी पूरी तरीके से जो है खत्म हो चुकी है। लेकिन कल हमने एक चीज और देखा कि शरद पवार ने जो है ईडी पे जो है तंज कसते हुए ये कहा था कि मैंने मरी हुई माँ का दूध नहीं पिया, मैं ईडी से नहीं डरता, ईडी को मैं एडी बना दूंगा। तो कई सारे जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर है। वहीं कल अमित शाह ने भी एक चीज कही थी कि आदिवासी कल्याण के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस से निशाना साधते हुए कहा था कि राहुल गांधी से ये पूछा जाए कि उनकी 4 पीढ़ियों ने 70 साल के शासनकाल के दौरान जनजाति समुदाय के लिए क्या किया। तो ऐसे कई आरोप प्रत्यारोप जो है एक दूसरे पे लगातार चलिए, बिल्कुल आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, चुनावी तशहीर का आज आखिरी दिन है। इस तरह के इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित राय इस तमाम जानकारी के लिए। चंद रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर शुरू हो चुकी हैं और सियासी जमातों ने एक दूसरे पर अंगुश्त नुमाई भी शुरू कर दी है। इस ज़िम्न में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर रहेंगे और यहां अवामी रैली से वो खिताब करने वाले हैं। पीएम मोदी सिरसा और रेवाड़ी में अवामी रैली से खिताब करने वाले हैं। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर जंगी पैमाने पर रैलियों का सिलसिला जारी है। वज़ीर दाखिला और बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह आज महाराष्ट्र में रैलियां करने वाले हैं। अमित शाह यहां मुख्तलिफ मकामात पर 3 इंतखाबी रैलियों में शिरकत करेंगे और खिताब करेंगे।